कॉपी दिखाओ कोई। अब तो मैंने विद्युत रासायनिक की जो क्लास ली इसमें क्या समझाया, दिखाओ कॉपी दिखाया ला। क्या समझाया पिछले वाली क्लास में, तो क्या समझाया था पिछले वाली क्लास में? चैप्टर का दूसरा भाग शुरू होगा था। विद्युत रासायन चैप्टर को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इसका पहला भाग हमने खत्म कर दिया। दूसरा भाग था विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 1876 ईस्वी में ना वैज्ञानिक ए वोल्टन, पता किसकी खोज करी थी? विद्युत रासायनिक सेल की। अब विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार की ऐसी युक्ति हो या सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये समझाया गया था क्लास में। उसके बाद ये कई प्रकार की हो, इसम वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, रेडोक्स सेल भी कहते हैं। फिर तुम्हें समझाएगा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। भाई कोई धातु की छड़ अगर वह अपने ही लवण के विलयन में डूबी है, जैसे कॉपर की छड़ अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी तो वह इलेक्ट्रोड कहलागी। जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी तब इलेक्ट्रोड कहलागी। हाँ, अगर वह अपने ही लवण के विलयन में नहीं डूबी हुई तो फिर इलेक्ट्रोड नहीं कहने के। जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के, जिंक सल्फेट का विलयन तो जिंक की छड़ होनी चाहिए, कॉपर सल्फेट का विलयन तो कॉपर की छड़ होनी चाहिए, आयरन सल्फेट का विलयन तो आयरन की छड़ होनी चाहिए, तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड समझाएगा इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के हों, एक तो हमारा एनोड हो, एक कैथोड हो। एनोड वो होगा जिसमें प्लस चार्ज होगा, कैथोड वो होगा जिसमें माइनस चार्ज होगा। क्यों? जिस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे जहां, जैसे लिखा हुआ Fe एरो Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस धातु की छड़ को ना एनोड कहवा। जिस धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जब, उस धातु की छड़ को हम कैथोड कहवा। उसके बाद तो बताता है जहां एनोड हो, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाव, तो वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया भी हो। जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जाव उस क्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और जहां उपचयन भी और अपचयन भी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होगी उस अपचोपय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई या नहीं आई बात? तो अपचोपय अभिक्रिया कह दो या रेडॉक्स अभिक्रिया कह दो, ये मैंने पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद हम कहानी आगे बढ़ा रहे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने पढ़ लिया था, ठीक। चलो, तो आज हमें समझना क्या है? समझना एक्चुअली में विद्युत रासायनिक सेल टॉपिक ही हो हमारा। विद्युत रासायनिक सेल हो क्या? विद्युत रासायनिक सेल बेटे, इस विद्युत रासायनिक सेल ने पूरी दुनिया बदल दी। आज तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, उसमें भी सेल यूज हो रहा है। समझ में आए बात? या ऐसा कोई चीज़ नहीं है सेल नहीं यूज हो रहा है। मोबाइल फोन देखो घंटों घंटों उसकी बैटरी चलती है, बैटरी का मतलब तो सेल हो। ये सेल बना कैसे पहली बार हो, आज इसका निर्माण देखेंगे कैसे हुआ और कैसे इसमें फिर धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जा। समझ में आया बात? ये समझेंगे आज कि क्योंकि सेल का काम क्या हो। पहले हमने सेल बनाया तो सेल बनाने के बाद अब जब हम धारा प्रवाहित करो उस तभी तो हमारा फोन चलना शुरू हो जाएगा। वो समझ नहीं बात? या जो ऊपर ये रॉकेट उड़ता चला जा, इसमें भी तो कोई सेल लगा होगा, उसमें तो करंट फ्लो होता होगा, तो उसमें भी कोई सेल छोटे भी हो बड़े प्रकार के भी हो, अलग अलग प्रकार के सेल हो। हम उस सेल की बात कर रहे हैं जो जितने भी सारे सेल हैं जिस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, ये बनाए कैसे गए सेल, इसके अंदर एनर्जी कैसे इकट्ठी होकर रहती है, फिर उस एनर्जी का हम कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ भी। तुमने देखा नहीं जो छोटा सा सेल हुआ करता था, हम उस लीची का बल्ब जला देते नहीं बचपन में। दूसरों के यहाँ से लीची काट के ले आए, छत पर चढ़ेगा जब दिवाली का टाइम था, उसमें तो एक बल्ब काटा और आराम से पटक पटक कर लगा रहे थे। एक बार उसमें बोर्ड में लगा दे, पटक के माथे में लगाओ, ज़्यादा एनर्जी झेल नहीं पाया ना हो। तो सेल के अंदर ऐसा है क्या? सेल को धूप में रख दो तो चार्ज भी हो जाएगा। समझ, पहले सेल का कंसेप्ट समझना। आज तो मनुष्य इतना डेवलप हो चुका है, ऐसी ऐसी सेल बना दिया 2-2 साल तक चलती रहेगी, इतनी एनर्जी इकट्ठी कर लो अपने अंदर में। समझ में आई बात? है इन्वर्टर बना दिया, लाइट भागी तो इन्वर्टर काम कर रहा है, वो भी तो सेल का ही काम, सेल का ही रूप एक प्रकार का हो। वो सेल तो कम थोड़ा ही है, वो एनर्जी को इकट्ठा करके रखेगा। ऐसा क्या है वो काम किस तरह कर रहा है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है वही आज मैं समझ रहा हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक एनिमेशन का सारा भी लूंगा, अपने टैब पे दिखाऊंगा एक एनिमेशन पूरा का पूरा। वहाँ देखो सेल का कंसेप्ट पूरा कैसे कैसे वर्क कर रहा है। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, किस थ्योरी पर काम कर रहा है, पेपर में क्या सवाल आ सकता है यहाँ से। समझ में आई बात? या तो जैसे मैं समझाऊंगा गौर से समझना कि विद्युत रासायनिक सेल है क्या। विद्युत रासायनिक सेल का मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ और गौर से समझना, बहुत गहरी वाली बातें हैं। चलो, जिस बंदे ने ये सेल है ना, जो हम सेल बात कर रही है 1976 बनाएगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। समझ में बात? या 1976 बनाएगा। इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में, 1976 ईस्वी में ये बनाया गया। और वैज्ञानिक ए वोल्टा ने बनाया था। किन? ए वोल्टा। क्या नाम है उसका? ए डाल्टा नहीं है, ए वोल्टा। और डाल्टा डुल्टा कुछ नहीं है। तो इसने पता क्या लिया? एक बर्तन लिया, देखना गौर से देखना, एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर इस बंदे ने क्या करा, ठीक, इस बंदे के अंदर इस बंदे ने इसमें ना जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया। किसका? जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया।
भर दिया जिंक सल्फेट का विलयन। ध्यान से समझना, सेल बनानी सीख रहे, सेल किस तरह वर्क करती होगी। सबसे पहली बार जो सेल बनाई गई थी, तुमने ये भी सुना होगा, नींबू का उपयोग करके, गोबर का उपयोग करके बिजली बना दो। लेकिन नहीं तो यूट्यूब पर जाकर एक्सपेरिमेंट देख लियो, नींबू का प्रयोग करके बिजली कैसे बनाए। वे तो कुछ भी बना दो, समझ की बात है, क्या कर देखो सच में। लेकिन सबसे पहली बार सेल कैसे बनाई गई, समझ आई, सबसे पहली बार सेल कैसे बनाई गई। तो जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया हमने। जिंक धातु देखी तुमने कैसी हो, देखी नहीं, दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, जिंक सल्फेट का विलयन दिखाऊंगा। तो जिंक सल्फेट, जिंक धातु की, इसके अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया और इसके अंदर जिंक धातु की छड़ खड़ी कर दी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उन्होंने करा है जिन्हें सेल बनाई। दुनिया में जितनी सेल थी सारी इसके बाद ही बनी, पहले कंसेप्ट लागू हो उसमें सेल पर। जिंक धातु की छड़ है, सही है, ये जिंक धातु की छड़ है, Zn, ये जिंक धातु की छड़ है। जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में रूपी रहती है, इस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, कौन सा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये एनोड कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एनोड पर कैसा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, वैसे क्यों हो, इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक। अगर ये सेल इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो एक टाइम पे भिखारी बन जाएगा, हो सकता है इसमें माइनस चार्ज आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, उसमें कमी नहीं जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अभी किसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके अंदर कम नहीं हो जाएंगे, ठीक, याद रहेगी बात है। चलो वो भी बात करेंगे। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की कमी किसके अंदर हो, एनोड के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। पूछे कैथोड के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो कैथोड के अंदर, बात समझ आई। इसके अंदर ये एनोड, अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो पहले उन्होंने बताओ ये इलेक्ट्रोड है नहीं है, इलेक्ट्रोड है, अब तक तुम्हें नहीं पता ये कैथोड एनोड। अगर मैंने कह दिया इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो तुम कहोगे जी एनोड। अगर मैंने कहा ना इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो तुम पता क्या कहोगे, जी कैथोड। ये सर नो, ये वैज्ञानिक ए उल्टा ना, एक तरफ एक और बर्तन लिया और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन, गजब की बात। कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, इस यहां भर दिया हमसे कॉपर सल्फेट का विलयन। इसके अंदर कॉपर की छड़ खड़ी कर दी, पहले कॉपर सल्फेट का विलयन भर दूं, कॉपर की छड़ खड़ी कर दी। अब बताओ इसे क्या बोल लोगे, जब कोई धातु की छड़ अपने ही लवण के विलयन में डूब गया उसे क्या बोल लो, तो उन्होंने बताओ ये इलेक्ट्रोड है नहीं है, एक प्रकार ये भी इलेक्ट्रोड और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड। बताओ कितने बर्तन हैं, एक बर्तन में किसका भरी विलयन भर दिया, जिंक सल्फेट का, दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट का। इसमें किसकी छड़ खड़ी कर दी, जिंक की, इसमें किसकी छड़ खड़ी कर दी। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आई, कोई दिक्कत। इन दोनों धातु की छड़ को ना किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया, किसी बाह्य परिपथ, धातु की छड़ दोनों किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया और उसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक याद रहेगी बात है। ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन। इस बर्तन के अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया, इस बर्तन के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। इसके अंदर जिंक की छड़ खड़ी कर दी, सेल ऐसी बनाई जाएगी, ऐसे लिखे जाएगा वहां से। इसके अंदर कॉपर सल्फेट, कॉपर की छड़ खड़ी कर दी। अब तक यूं नहीं पता लगा तुम धातु की छड़ी वाले इलेक्ट्रॉन त्याग दी या त्याग दी, जोन सी भी त्याग गई तुम समझो वो एनोड, और जिसने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ना वह क्या है, कैथोड। याद रहेगी बात। जहां एनोड हो ना वहां हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया, सुखचयनी उपचयन अभिक्रिया। ये जो धातु की छड़ अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया होगी और पक्का यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जाएंगे। और अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये धातु की छड़ एनोड की जगह, इस एनोड को हम कैथोड के नाम, इस नाम दे देंगे, दूसरा उसका नाम हो जाएगा कैथोड। क्या हो जाएगा, चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई। चलो ये पहला बर्तन होगा, ये दूसरा बर्तन होगा। अब तक दिक्कत नहीं, अभी सेल नहीं बनकर तैयार हुआ ना, अभी तो धारा ही प्रवाहित होनी नहीं शुरू हुई। धारा कहाँ प्रवाहित होनी शुरू हुई अभी तक। फिर पता क्या होगा, इस धातु की छड़ के दोनों बर्तनों के अंदर इसमें क्या होगा, जब विद्युत रासायनिक सेल बनाया गया था पहली बार, देख लो, इसमें ना एक उल्टे यू आकार की नली डाल दी, ऐसे करो, दोनों बर्तनों में ऐसे करके उल्टे यू आकार की नली डाल दी ऐसे।
देखो उल्टे यू आकार की नली डाल दी, ऐसा करके उल्टे यू आकार की नली डाल दी। ये कैसी नली? यू आकार की। बोलो कैसी नली है? और इसके अंदर पता क्या भर दिया? इसके अंदर ऐसा मटेरियल भर दिया जो पेस्ट के टाइप का हो। देखा तुमने कोलगेट कैसा हो? कोलगेट जब निकाल लोगे तो कितना चिपचिपा टाइप सा हो, ऐसा पदार्थ इसके अंदर भर दिया। उस पदार्थ को हम लवण सेतु कहते हैं। लवण, इसके अंदर लवण भर दिया हमने। और लवण KCl भी हो सके, NaCl भी हो सके, कुछ भी हो सके, ठीक। तो मैंने इसके अंदर ना लवण भर दिया। वो लवण ना उसका नाम KCl भी हो सके, NaCl भी हो सके। समझ बात क्या क्या हो सके? NaCl भी हो सके। कोई दिक्कत यहाँ तक? HNO3 भी हो सके। ये भर दिया हमने इसके अंदर आदि। तो इसके अंदर हमने जो भर दिया ना, इसे हटा दिया, KCl NaCl ये भर दिया इसके अंदर, इस नली के अंदर, उल्टी यू नली के आकार की नली के अंदर। फायदा क्या होगा वो बताएंगे अभी। पहले समझ लो इसकी संरचना समझ लो, पहले बनावट कैसी इसकी, जो विद्युत रासायनिक सेल बनाया कैसे जा रहा। आपने बताया एक बर्तन इधर लिया, एक बर्तन इधर लिया, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन, इसमें जिंक की छड़ खड़ी कर दी, उसमें कॉपर की छड़ खड़ी कर दी। याद रखो, ये बात बताओ, समझ में नहीं है तो उसके अंदर, इसके अंदर एक उल्टे यू आकार की नली डाल दी जिसके अंदर KCl और NaCl का पेस्ट भरा हुआ। और KCl और NaCl पता क्या है? लवण। इसलिए नहीं बताओ एक प्रकार का पुल नहीं बन गए हो। क्या बन गए हो? पुल पर नहीं गएगा कभी। तो पुल को दूसरी भाषा में कहते हैं सेतु। केतु नहीं, सेतु। याद। तो इसलिए ना ये उल्टे यू आकार की नली, इसका एक अलग ही नाम है, इसे हम लवण सेतु कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लवण भरा हुआ। जब लवण भरा हुआ तो इसके अंदर ऐसी नली, इसके अंदर लवण भरा हुआ, इसे लवण सेतु कहते हैं। बताऊंगा इसका क्या बेनिफिट हो अभी। सही बात। इसके अंदर को आयन जाते हैं, आयन, और यहाँ जाकर चिपक जाते हैं कॉपर पर जाकर। समझ में आई बात क्या? और इसका धीरे धीरे ना इसका भार बढ़ने लगता और इसका भार कम होने लगता। इसका तो भार बढ़ने लगता, इसका भार कम होने लगता। जिसका भार कम होने लगता उसको फिर माइनस चार्ज आ जा। समझ में बात क्या? और जिसका भार बढ़ने लगा ना उसको फिर प्लस चार्ज आ जा। तो एनोड कैथोड में, तो कैथोड एनोड अभी बात करेंगे, घबराओ ना। पहले ये बताओ इसकी बनावट हल्की हल्की समझ में आ रही है, बनावट कैसी इसकी, कौन कौन सी चीज़ें। तो बताओ ये उल्टे यू आकार की नली, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साल्ट ब्रिज। क्या नाम है इसका? BRIDGE, साल्ट ब्रिज। हिंदी में कहते हैं लवण सेतु। लवण सेतु कहते हैं इसे। उल्टे यू आकार की नली का नाम है लवण सेतु। याद रहेगी बात? साल्ट ब्रिज। इसके अंदर KCl NaCl या दूसरे पदार्थ, ऐसे जो चिपचिपे पदार्थ होंगे उनका पेस्ट भरा हुआ होगा इसके अंदर, इस नली के अंदर। क्यों भरा होगा वो भी बात करेंगे अभी कार्यविधि की बात नहीं कर रहे। पहले बनावट समझ लो, विद्युत रासायनिक सेल पहली बार कैसे बनाई गई थी। धारा तो प्रवाहित हुई नहीं भाई जी, अब तक होगी, घबराओ नहीं, होगी। धारा के लिए प्लस और माइनस चाहिए। ये धातु की छड़ है ना, इस धातु की छड़ के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे तो यहाँ जो अभिक्रिया हो, त्याग दे जाएंगे इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन। याद रखिए बात, क्या कर दे जाएंगे इसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन त्याग दे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे। ये कौन जा रहे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ऐसे चले जाएंगे इसमें। ये कौन आ रहे देखो उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, जो विद्युत धारा हो वह इलेक्ट्रॉनों की दिशा में हो या इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में हो? विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो? इलेक्ट्रॉनों की दिशा में प्रवाहित हो या इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो? इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे ना तो धारा इधर जाएगी। तो इसके बाह्य परिपथ जो धारा ना, धारा ऐसे जाएगी। डायग्राम अच्छी तरह समझ लेना आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विद्युत धारा ऐसे जाएगी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? इस जिंक धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहे, और जब त्याग रहे तो जिंक धातु की छड़ को हम बता दो, इस जिंक धातु की छड़ को हम एनोड कह सकते, नहीं कह सकते? क्या कह सकते हैं? जो एनोड होगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? त्याग दे उसने इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन भेज दिए, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो जाएगी। और कमी आ जाए तो कैसे चार्ज आ जाएगा? जो कैथोड, अब कैथोड की धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। ये प्लस और माइनस पता लगा किस बात की ओर इशारा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसने त्याग किए? एनोड ने।
तो उस पर कैसा चार्ज होगा भैया, और इसने ग्रहण करे तो उस पर कैसा चार्ज होगा, कैथोड वाली पर कैसा चार्ज होगा, प्लस। याद रहेगी बात है, पता लग गया ना, सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब देखो क्या करने की कोशिश करना। अब तुम सोचते होंगे जो वर्तमान समय का सेल होता है ऐसा है नहीं भाई जी, वर्तमान समय में जो सेल देखो होता है नहीं ऐसा। तो यहाँ ना एक अभिक्रिया हो रही, यहाँ भी एक अभिक्रिया हो रही, यहाँ जिंक धातु की छड़ी द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग के जा रहे हैं। यहाँ जो अभिक्रिया हो रही जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यह अभिक्रिया हो रही। इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और वहां भी एक अभिक्रिया हो रही, इस कॉपर धातु की छड़ी द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे, तो यहाँ अभिक्रिया हो रही Cu2+ और यहाँ प्लस, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और एरो लगाया और यहाँ Cu लिख दिया, यहाँ ग्रहण करे जा रहे। यहाँ जो अभिक्रिया हो रही इसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वह कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इतनी बात बता दो, हल्का हल्का समझ में आ रहा नहीं यार। यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, जिंक धातु की छड़ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। कैसे पहचान होगी, पहली तरफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए, इलेक्ट्रॉन शुरू में ही होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले गए। तीर की चिंता पहले ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले गए। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। प्लस माइनस का लफड़ा क्या, वो भी आगे समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चित्र समझ में आया, अब गौर तो समझना अच्छे तरीके से जाकर। वर्तमान समय का सेल कैसा हो, इस चीज को हम उठाएगा ना, ऐसा करके ऐसे भेड़ दो, योरा पकड़ा, ऐसा करके ऐसे भेड़ दो, पूरा एक सेल बन जाए। फिर एक तरफ तार इधर लगा हुआ, एक तरफ इधर लगा हुआ, एक पर माइनस चार्ज हो, एक पर प्लस चार्ज हो, और 2 तरफ लगा, तुरंत लीची का बल्ब जल जाए। कल्पना कर सको ना, इस तरह करके सारे सेल ऐसे तो बनाए गए। इसे बर्तन को उठाया, इसे उठाया, ऐसे फिट कर दिया, समझ गए। और एक तरफ लीची का बल्ब एक तरफ लगाया, इधर माइनस का चार्ज होगा, एक तरफ माइनस का चार्ज होगा, और लीची का बल्ब पटक को तुम्हारे माथे में, तब ऐसे करके हम कह सकते, एज्यूम कर सकते। अब सवाल है भाई जी इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, करंट होगा, करंट जाएगा इधर, प्लस तो माइनस की ओर जाएगा करंट। जो करंट हो माइनस प्लस की ओर नहीं जाता, प्लस तो माइनस की ओर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में जाएगा। हमेशा करंट जो विद्युत धारा प्रवाहित हो ना, वह इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो। अब जब तुम देखो ना इस सेल के अंदर जो बाह्य परिपथ है, उसमें वोल्ट मीटर ना ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर ऐसे जो तीर का चिन्ह, अब बताएगा धारा प्रवाहित हो रही। पहली बार जिन्हें ए वोल्टाना एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उसने इस तरह करके, फिर उसने फिर छोटे छोटे चीज़ों में जोड़ना स्टार्ट कर दिया। आगे जाकर उसके छोटे छोटे रूप हो गए, अब तो छोटे छोटे साल आने लगे, फिर घड़ी का निर्माण होने लगा, तुम घड़ी में डाल लगे, उसका भी छोटा छोटा बना दिया। कुछ दिन बाद इतने से सेल होंगे, इतने से बड़े बड़े भी सेल। बस पहली बार जब भी सेल बनाना सोचा ना वैज्ञानिक ए वोल्टन, तो समझ जाओ उसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा करके देखा था। एक तरफ एक बर्तन लिया था, दूसरी तरफ एक बर्तन लिया था, फिर उसने एक तरफ इधर एक तार जोड़ दिया, एक तार इधर जोड़ दिया, और लाकर यहाँ ना बीच में बल्ब लगा दिया सूर्य का, और तुरंत सूर्य का बल्ब जलेगा। मतलब कोई और सा बल्ब देखा होगा ना, करंट धारा प्रवाहित हो रही नहीं है। उसने वोल्ट मीटर लगा के देखा, वोल्ट मीटर लगा के इधर देखा धारा प्रवाहित हो रही नहीं, वोल्ट मीटर तुरंत हिल गया ऐसा करेगा। और वोल्ट मीटर का काम ही तो हो धारा पता करना कि धारा प्रवाहित, ये सुई से एकदम हिल जा, मिस्त्री के पास जाओगे ना, वे 2 सुई से लेकर आओ, चेक करो इसमें, और उसका मीटर न घूम जा, उनको करंट आ रहा है इसमें, वही तो वोल्ट मीटर हो। कितनी वोल्टेज का करंट आ रहा है वो बताओ इसमें, हाई कम वोल्टेज का करंट आ रहा है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आई तो ज़्यादा वोल्टेज हैवी करंट है इसमें, कम वोल्टेज आई तो कम करंट है इसके अंदर। इस वोल्ट मीटर का ये काम है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे, इसमें विद्युत धारा वाले चैप्टर में आके जाकर जो चल रहा है ना फिजिक्स में, वहाँ वोल्ट मीटर के बारे में तभी पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर को धेड़ का फेंक देंगे हम, समझ में आया बात। ये हमारा विद्युत रासायनिक सेल था। कौन सा सेल था, इस विद्युत रासायनिक सेल को मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर में कैसा आएगा, पेपर में ऐसा आ जा कि जो विद्युत रासायनिक सेल है ना, उसका ना रचना बतानी क्या होगी। तो रचना में तो ये लिखना, इसमें विधि नहीं है कोई, मैं पहले समझा रहा हूँ। इसमें एक तरफ इसमें 2 बर्तन होते हैं, एक बर्तन में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ खड़ी कर दी जाती है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु की छड़ एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु की छड़ कैथोड का कार्य करती है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत है। इसकी बाह्य परिपथ में इसकी
इसमें इसे बाह्य परिपथ में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है, जिसका काम यह पता करना होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, यानी करंट भी जा रहा नहीं जा रहा, पता लग रहा है। वैसे टाइम पास कर रहे बैठे ठाली गर्द, समझ बात है। इसके बाह्य परिपथ में एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, जिसका कार्य यह पता करना होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। बात समझ में आई है? जहाँ तक मन में आ रहा वहाँ तक लिखो, खाली नहीं छोड़नी। इसमें एक उल्टे यू आकार की नली होती है, उल्टे यू आकार की नली होती है। अच्छा, रचना और कार्यविधि एक साथ लिख सकते हैं। रचना भी लिख देंगे, बनावट भी लिखेंगे, साथ साथ कार्यविधि बता देंगे। सही बात है। तो जो हमें हेडिंग बनेगी ना, वह रचना और कार्यविधि एक साथ बनेगी। इसलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ कैसे कैसे करके लिखोगे, गौर से समझ लेना। रचना तथा कार्यविधि हेडिंग बनाऊंगी इसकी, अभी लिख के दिखानी मुझे सारा डाटा, एक भी लाइन गलत नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 बर्तन लेते हैं, एक बर्तन में जिंक सल्फेट तथा दूसरे बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। पहले वाले बर्तन में जिंक धातु की छड़ दी जाती है, जिसे एनोड कहते हैं। दूसरे वाले बर्तन में कॉपर धातु की छड़ दी जाती है, जिसे कैथोड कहते हैं। इसके बाह्य परिपथ में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है। वोल्टमीटर का कार्य है, देख रचना भी बता रहा हूँ, जोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये क्यों जोड़ा है, तो रचना तथा कार्यविधि में हेडिंग बनवाई है। रचना भी बता रहा हूँ और कार्य, रचना मतलब बनावट कैसी है इसकी, और कार्यविधि का मतलब काम क्या कर रहा हो, तो दोनों हेडिंग एक साथ, ये स्मार्टनेस तरीका हो। तो उसके बाद वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर का कार्य यह होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो नहीं बात है, लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक उल्टे यू आकार की नली होती है, जिसके अंदर लवण भरे होते हैं। लवण ब्रैकेट में लिखेंगे KCl, NaCl आदि भरे होते हैं। लिख दो किस तरह का, इसमें एक उल्टे यू आकार की नली होती है, जिसमें लवण KCl आदि भरे होते हैं। लिख दो किस तरह का, इतना तो लिख ही सको, ठीक। इसमें एक उल्टे यू आकार की नली होती है, जिसमें लवण KCl, NaCl भरे होते हैं। इस नली को लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु, इतनी बात बताओ, लिख दोगे नहीं लिख दोगे, ठीक। जिंक धातु की छड़ के भार में धीरे धीरे कमी आने लगती है। जिंक धातु की छड़ के भार में धीरे धीरे कमी आने लगती है। और कमी पता कैसे आती है, इसके अंदर तो जिंक आयन, ये जिंक आयन, चलिए ना यार, इस जिंक धातु की छड़ के जो आयन है ना, ये जिंक धातु की छड़ घुलनी स्टार्ट हो जा, इसके भार में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ को जाकर ना इसमें वो आराम से प्यार के साथ और यहाँ जाकर चिपकने स्टार्ट हो जाए आयन। और जब ये आयन यहाँ जाकर चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे ना, इस धातु की छड़ का जो भार होगा वो बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब इसका भार कमी आती चली जाएगी तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एनोड वाली पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और कैथोड वाली पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। बताओ, इतनी बात समझ में नहीं है। एनोड वाली पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और कैथोड वाली पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। यस और नो। तो जिंक धातु की जो छड़ है ना, वह धीरे धीरे उसके भार में, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया ना, सारा जोड़ कर रख दिया, तो उसने ना वैज्ञानिक एवोल्टा ने ये पाया कि जिंक धातु की भार छड़ थी, वो उसके भार में कमी आ रही थी। उसके जो जिंक आयन थे घुलकर लवण सेतु में, वो घुलकर ना यहाँ से और इसमें जाकर चिपक जा रहे थे। तो जब इसके भार में कमी आ रही, जिंक धातु की छड़ के भारों का ह्रास हो रहा था। ह्रास होने का मतलब कमी आ रही थी। जब कमी आ रही थी, उसने पाया पक्की बात है, इसमें कुछ कमी हो रही है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कुछ तो होगा ही। उसने पाया कि इस जिंक धातु की जो छड़ थी ना, उसके भार में कमी आनी शुरू होगी। उसका दिमाग खराब होगा, यार जिंक धातु की छड़ इसके भार में कमी क्यों आ रही। उसने देखा तो घुलनी शुरू होगी। घुलकर जा कहाँ रही है, घुलकर इस लवण सेतु के जरिए इसमें जाकर इस पर चिपक जा रहे हैं। जो आयन जिंक धातु की छड़ के जो आयन इसमें जाकर इस पर जाकर चिपक जा रहे, और इसका भार तो बढ़ता चला जा रहा, इसका कम होता चला जा रहा। समझ नहीं बात या, जब इसका भार कम होता चला जा रहा तो ये तो एक दिन खत्म ही हो जाएगी, मुझे लगा। समझ नहीं बात या, तो धीरे धीरे इसके भार में कमी आने लगती है। तो जब कमी आने का मतलब इधर माइनस चार्ज हो जाएगा, और उसको फिर इधर जाकर जब भार बढ़ जाएगा इसका, तो प्लस चार्ज हो जाएगा। पेपर में क्या सवाल पूछा, इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा। पता क्या पूछा, पूछा जो लवण सेतु हो उसका क्या काम है। पहला काम इसका वही पूछा, 2 ही कार्य है इसके। पहला, एक तो परिपथ को बनाए रख, अगर ये ना हो ना तो इसके भार में कमी नहीं आने की, क्योंकि इसके जरिए तो आयन जा रहे इधर। आयन इसके जो आयन घुलकर इसके अंदर को तो जा रहे। तो पहला काम हो उसका परिपथ को बनाए रखना। लवण सेतु का पहला काम क्या हो, परिपथ को बनाए रखना, परिपथ को पूर्ण करना, परिपथ को पूर्ण करना। बोलो, इतनी बात बताओ, समझ में आई बात। है कितने कार्य बताए मैंने इसके, 2। दूसरा काम ये कार्य हो उसका, परिपथ की उदासीनता को बनाए रखो। अगर ये नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा, तो ये समझ जाओ। अगर ये अगर ये नहीं होगा ना, तो एक तो ये चित्र अच्छा लगने का, अच्छा लगने का मतलब परिपथ पूरा ही नहीं होने का, काम इन चलने का, धारा प्रवाहित नहीं होने की। दूसरा क्या, परिपथ में उदासीनता भी बनाए रखो। उदासीनता बनाए रखने का पता क्या मतलब हो, मैं पूछूंगा भी लवण सेतु का क्या क्या काम हो, कि लवण सेतु के 2 काम हो जी। एक तो परिपथ को पूरा कर गए, ये हमारा पूरा सर्किट है परिपथ है,
परिपथ क्या हो, जहाँ वोल्ट मीटर लग जा, धारा लग जा, बल्ब लग जा, वो परिपथ। हमारा घर भी एक परिपथ है पूरा पूरा। इसमें लाइट लगी हुई है, बोर्ड भी लगे हुए हैं, रेसिस्टेंट भी लगे हुए, फैन भी लगा हुआ, तो इसे हमारा घर परिपथ है पूरा का पूरा। ये भी तो पूरा परिपथ है। इस पूरे परिपथ को बनाए रखने में लवण सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका। पहला काम हो, यह परिपथ को पूर्ण करता है। यह परिपथ को किसके कार्य पड़ रहे हैं? लवण सेतु के। किसके? दूसरा कार्य पता क्या हो? ये परिपथ की ना उदासीनता को बनाए रखो। उदासीनता का मतलब यूनिया सारी की सारी जो छड़े जर तो गुड़ के जरिए भाग जाएगी। इसके अंदर पेस्ट भरा हुआ, और पेस्ट अंदर ऐसा पदार्थ हो वो आयन को बहुत कम मात्रा में जाने देगा, ज्यादा मात्रा में नहीं जाने देने का बिल्कुल भी। इसलिए इसकी जो अंदर पेस्ट भरा, इसलिए ऐसा पेस्ट भर रखा है। दूसरा पदार्थ भी तो भर सकते, सारी गुड़ के इधर भाग जाती है, इसलिए उसने ऐसा ही पेस्ट भरा। लवण सेतु से कहते हैं लवण भरा, ऐसा भरा हुआ जो जैसे पेस्ट टाइप का होता नहीं, वो जो कोलगेट टाइप का वो भर कर रखो, और उसके अंदर ना जो आयन है वो बहुत ही कम मात्रा में जाएंगे। इससे क्या होगा? बैलेंस बना रहेगा दोनों तरफ। बैलेंस बना होने का मतलब उदासीनता बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? तो पूछा करो तुमसे कि लवण सेतु का दूसरा काम क्या हो? परिपथ की उदासीनता बनाए रखना। पहला काम क्या बताया था? यह परिपथ को पूर्ण करता है। बोलो, यह परिपथ को, यह परिपथ की उदासीनता बनाए रखता है। कौन 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 कौन? पेपर में क्या पूछा हुआ? लवण सेतु के 2 कार्य पूछे और कुछ नहीं पूछा हुआ। समझ इस पूरे टॉपिक पर समझ में आई बात? या रचना तथा कार्यविधि मैंने दोनों समझा दिए। मैं तुमसे समझने वाला हूँ, बताऊंगा क्या बताया जी, कैसे काम कर रहा है। पहले समझ रहे इसमें बनावट कैसी हो, जिसमें 2 बर्तन ले, ऐसे बताना भी साधारण भाषा में जी। एक में जिंक सल्फेट भर देंगे, एक में गोबर सल्फेट भर देंगे। यहाँ जिंक धातु की छड़ खड़ी कर देंगे, यहाँ कॉपर की खड़ी कर देंगे। जिंक धातु की छड़ को जी हम एनोड बोल लेंगे, उसको कैथोड बोल लेंगे। क्यों बोल लेंगे जी, ये भी बता रहे सर। इसके भाई ये परिपथ में एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे जी। वोल्ट मीटर जोड़ के फायदा होगा, इससे पता लग जाएगा धारा बह रही नहीं बह रही, जो इसकी डंडी से ना मिल जाएगी। ऐसा करके सही बात है। अगर यह हिलगी तो इसका मतलब कि धारा प्रवाहित हो रही, नहीं तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक, धारा जी धारा प्रवाहित हो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, ऐसे बताना जी। इलेक्ट्रॉन इसमें तो निकल के इसमें जा रहे हैं, ऐसा करके। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें तो निकल के इसमें जा रहे हैं, तो इस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। वैज्ञानिक ए वोल्टा इसमें एक उल्टे यू आकार की नली हो, जिसके अंदर ना एक प्रकार का पेस्ट टाइप का भरा हो, पेस्ट टाइप का पदार्थ भरा हुआ हो, KCl NaCl। ठीक है, इसमें लवण भरा रहा है। ठीक, लवण भरा KCl NaCl भरे रहते हैं, इसलिए इस उल्टे यू आकार की नली को जी हम लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु समझ में आई बात? या फिर वैज्ञानिक ए वोल्टा ने पता क्या पाया जी? वैज्ञानिक ए वोल्टा ने इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लिया। ये पाया कि जिंक धातु की छड़ के भार में ना कमी आ रही थी। जब कमी आ रही थी ना, वो कहाँ जा रहा था? जो जिंक, इसके जिंक आयन है Zn+ है, जो इसके Zn2+ जिसे बोल रहे, इसके जो जिंक आयन है Zn2+ में, इसमें को घुल कर इस नली में को यहाँ जाके चिपक जा रहे थे। समझ में आई बात? या इस पे जाके एकत्रित हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, कॉपर धातु की छड़ पर जाके इकट्ठा हो रहे थे। जब इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए तो इसके भार में तो बढ़ोतरी होनी स्टार्ट होगी, इसके भार में कमी होनी स्टार्ट होगी। तो उसने पाया, हाँ क्या स्कूल में अलग पढ़ा रखा है? अच्छा, और स्कूल में कभी अलग पढ़ा रखा हो? हम इतनी बात बताओ तो समझ में नहीं आई। तो जब इसके भार में कमी आनी स्टार्ट होगी तो इस धातु की छड़ पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो कैथोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। ये सर नो, इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यहाँ कौन सी विक्रिया हो रही है इसमें? यहाँ कौन सी विक्रिया हो रही है? और दोनों को एक साथ मिला देंगे, पूरा एक सेल बन जाएगा। मिला देंगे सेल बन जाएगा। और जहाँ ऑक्सीकरण विक्रिया और अपचयन विक्रिया एक साथ हो, वह कौन सी विक्रिया हो? नीचे लिखवाई थी मैंने, रेडॉक्स विक्रिया। इसलिए इसे ना हम इस विद्युत रासायनिक सेल को हम रेडॉक्स सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम, विद्युत रासायनिक सेल का दूसरा नाम है रेडॉक्स सेल। रेडॉक्स। अब रेडॉक्स सेल पता लग गया क्यों कहते हैं इसे रेडॉक्स सेल? पता लग गया क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण विक्रिया और अपचयन विक्रिया दोनों एक साथ हो रही। तो जहाँ ऑक्सीकरण विक्रिया और अपचयन विक्रिया दोनों एक साथ हो, उस विक्रिया को हम रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। लेकिन ये तो सेल, जो अर्ध सेल, जो हमारा पता कौन सा, ये भी अर्ध सेल, ये भी अर्ध सेल, आधा सेल है, अर्ध सेल, पूरा सेल, और पूरे सेल का नाम बन जाएगा रेडॉक्स सेल। इसलिए इसे रेडॉक्स सेल के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में घुस रही थी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट्स भेज दूंगा मैं, और नोट्स में तो सारा कर लेना, भी चित्र बना लो। और लवण सेतु के सिर्फ कार्य लिख के दिखाओ मुझे, लवण सेतु क्या कार्य है? लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य ये लिख के दिखाओ मुझे। 2 कार्य बताए मैंने तुम्हें, ये लवण सेतु कार्य लिख के दिखाओ मुझे। देखो, एक पूरा का पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा, ये वीडियो गौर से देखना। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए एनिमेशन में दिखाए गए प्रोसेस को समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि 2 बीकर को अलग अलग केमिकल सॉल्यूशन से भरा गया है।
देखो पहले बीकर में जिंक सल्फेट और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। पहले बीकर में दिख गया ना, जिंक सल्फेट और दूसरे में कॉपर सल्फेट का भी लेना, पूरा एनिमिनेशन दिखा रहा हूँ। की इलेक्ट्रोड और दूसरे बीकर में कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली गई है। जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इन्हें अच्छा सा लग रहा है पूरा। इसे क्या बोलते हैं, एनोड, इसे क्या बोलते हैं, कैथोड। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो जा। पहले मैंने पूरी फिजिक्स ऐसे पढ़ाई थी। साथ ही हम देखते हैं कि दोनों बीकर को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर, ये करेक्ट वायर जोड़ रखा नहीं, तार जोड़ दिया पूरा का पूरा। बीच में क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। देख वोल्टमीटर लगा दिया। ये कंडक्टिंग वायर दोनों बीकर को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है। कंडक्टिंग वायर के सीरीज में एक एमीटर लगाया गया है जो कि सर्किट के करंट को मेजर करेगा। पता लग गया ना क्या करेगा, सर्किट के अंदर जो करंट रह जाएगा ना उसे मेजर करेगा, उसे माप पाएगा। ठीक है, आगे चलो। दोनों बीकर को कंडक्टिंग मीडियम सॉल्ट ब्रिज से केमिकली कनेक्ट किया गया है। कनेक्ट कर दिया सोल्ट ब्रिज से। सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज हिंदी में क्या नाम है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, आगे चलो। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे देख ट्यूब टाइप क्यों है, एक उल्टे यू आकार की नली हो। अब देखो उसके बारे में बताएगा। पोटेशियम सल्फेट कंटेन करती है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसके आयन रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। देख रहे, इसके जो ये है ना, इसके अंदर जो पदार्थ भरे हुए हैं, ये रेडॉक्स, ये जब रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, ये पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ही नहीं रहने के, ऐसा पेस्ट भर देंगे, इसमें सिर्फ जिंक आए नहीं जा सके, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, इसे आराम से जाने देगा। ऐसा पदार्थ भर रखा है हमने इसके अंदर, इसके अंदर ऐसे पदार्थ भरे हमने जो रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने के ही नहीं। आगे चलो। चलिए अब समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल से कैसे काम करता क्या? है। क्या तुझे नहीं दिख रहा है, ये भी कि ऐसे ही दिखो। देखो जिंक इलेक्ट्रोड पे जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कहा था ना मैंने, जिंक इलेक्ट्रोड पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते, देखो Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो त्याग देना 2 इलेक्ट्रॉन, लूज करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रॉन लूज करने पर Zn+2 आयन प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना तो Zn2+ निकलेगा। अब देखा क्या करेगा, जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद वायर के थ्रू ट्रैवल करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए, इलेक्ट्रॉन थे वे तो इसमें चले गए, ऐसे चल जा रहे इलेक्ट्रॉन, दिख रहे इलेक्ट्रॉन जाते हुए। ठीक है, आगे चलो। कैथोड बीकर में कॉपर के आयन होते हैं। इसमें कॉपर क्या है, और Cu2+। जब ये आयन कॉपर इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बन जाते हैं। देखो क्या हो, यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ इस पर Cu2+ हो, यहाँ से इधर तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएंगे ना, ये दो इस पर कॉपर के ऊपर ना, कॉपर के ऊपर 2+ इलेक्ट्रॉन ना, और 2+, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ 2+ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ और 2- इलेक्ट्रॉन लिखा, कट नहीं जाएंगे, खाली क्या बच जाएगा, कॉपर। ऐसे करोगे, अभी समझ दो, धीरे धीरे समझ में आएगा आराम से। देखो और कॉपर रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं बढ़ता जा रहा है इसका भार, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है और जिंक आयन की फॉर्म में जिंक इलेक्ट्रोड से लिबरेट होता है, जिसकी वजह से जिंक इलेक्ट्रोड का साइज घटने लगता है। अब बताओ, दूसरी ओर जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका साइज घटना नहीं शुरू हो जाता, घटने का मतलब ह्रास हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हुआ है, इस वजह से कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ने लगता है। इसे हम दूसरी भाषा में ऐसे कैसे, देखो इसे ना छेड़ो, अब देखो यहाँ क्या हो रहा, इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे इधर साइड पे जाकर तो कॉपर बन जाएगा, वो कॉपर धीरे धीरे इसका साइज क्या होता है बढ़ा तो चल जाएगा, इसके भार में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। वही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुमको, इसके भार में तो बढ़ोतरी होती चली जाएगी, इसके भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखो चलिए अब देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है। सोल्ट ब्रिज के बारे में बताओ, लवण सेतु के बारे में। सॉल्ट ब्रिज एनोड और कैथ
पेपर में तो पूछ रखा है लवण सेतु का क्या कार्य है, उसे सोल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, काम करने का कार्य क्या है इसका, तो यहाँ तो लिख सको उत्तर इसका। एनिमेशन देखो और बीकर में बीकर में डाला क्या हमने सर? चार्ज को बैलेंस करता है। इसने कहा चार्ज को बैलेंस करने का काम करेगा, जितना इसमें चार्ज होगा इतना इसमें चार्ज होगा, बैलेंस करने का काम करेगा। बैलेंस करने का मतलब परिपथ को पूर्ण करने का काम करेगा, यही तो बताया मैंने, तो पहला काम क्या है उसका, लवण सेतु का, इसे ना इसे पूरा करने का काम करेगा। आगे चलो। ये चार्ज एनोड बीकर में जिंक आयन प्रोड्यूस होने और कैथोड बीकर में कॉपर आयन के मेटल बनने की वजह से बनता है। एनोड साइड जिंक आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से सल्फेट आयन एनोड बीकर में एंटर करता है। सल्फेट आयन एनोड बीकर में एंटर करने के बाद यार यहाँ पे जिंक आयन कंबाइन करता है, इस जिंक सल्फेट का और एंजाइम जिंक सल्फेट बनाता है, और इस तरह से एनोड बीकर में जिंक इलेक्ट्रोड का साइज घटता है और जिंक घटता चल सल्फेट रहा है। सॉल्यूशन बढ़ता है। दूसरी ओर कैथोड बीकर में सल्फेट आयन सॉल्ट ब्रिज में एंटर करता है और पोटेशियम आयन से कंबाइन करके पोटेशियम सल्फेट बनाता है। इस तरह कैथोड बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन घटता है और कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ता है। आगे दिखाता हूँ थोड़ा। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से बीकर में चार्ज बैलेंस रहता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे नहीं जा रहे? वही बात बताई, बस मैंने थोड़ा देसी टाइप में बताया। वो इंग्लिश का बता रहा ना, भाषा तो हिंदी यूज कर रहा है, वर्ड इंग्लिश के यूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से सर्किट में करंट जनरेट होता है। अब करंट जनरेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस, बस आया मजा, यही था तो और क्या था इसके अंदर। तो हेडिंग बनाओ तुम सब, विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना। ये विद्युत रासायनिक सेल है ना पूरी की पूरी, इसे कैसे प्रदर्शित करा जाए, यह हेडिंग है हमारी कि विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना। विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करना। ये है हमारी हेडिंग कि विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। पता किसी को कैसे प्रदर्शित करते हैं विद्युत रासायनिक सेल को? पहले उन्हें बताओ विद्युत रासायनिक सेल में कितनी विक्रिया हो रही है इसमें? दोनों विक्रिया का नाम बताइए। एक जहां ऑक्सीकरण विक्रिया हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं कि ग्रहण करे जा रहे हैं? त्यागे जा रहे हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं कौन सी विक्रिया हो रही है? वहां जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं वहां कौन सी विक्रिया हो रही है? अपचयन विक्रिया। ठीक, कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो पहले विक्रिया लिखो, पहले विक्रिया कौन सी? जो विक्रिया एनोड पर हो रही उस विक्रिया को लिखोगे जरा। जो विक्रिया एनोड पर हो रही कौन सी विक्रिया होगा? Zn प्लस एरो Zn 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो विक्रिया हो रही है एनोड को। अब वह विक्रिया लिखो जो कैथोड पर हो रही, बताओ कौन सी हो रही? Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एरो का चिन्ह लगाया Cu। सुंदर सी लाइन खींच देंगे ऐसा करके। कैसे लाइन खींच देंगे? सुंदर से लाइन खींच देंगे। अब ये बताओ अगर मैं इसे जोड़ूंगा सबको, इधर सबको जोड़ूंगा तो एक प्रकार से बराबर का काम करो, तीर का चिन्ह, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन कटने जाएंगे, क्योंकि इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो कट जाएंगे, तो मैं यही कहीं काट दिया 2 इलेक्ट्रॉन ही। अब बताओ इधर क्या बच गया? Cu 2 प्लस Zn पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। Zn कहेंगे चिन्ह लगाएंगे एरो का, क्या लिखेंगे? Zn 2 प्लस कॉपर। ये जो अभी क्रिया मैंने बोर्ड पर लिखी है
या अभिक्रिया, उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। कहीं भी ऐसे अभिक्रिया लिखी हुई मिल जाए ना, देखो कॉपर पहले लिखा हुआ और कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले लिखे हुए, इस साइड लिखे हुए, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जाएंगे ना, इसमें जो कॉपर धातु की छड़ वो कैथोड का काम कर रही। इस अभिक्रिया को देखकर तुम खुद ही पहचान लेना। मैं तुम्हारे सामने एक अभिक्रिया रखूंगा ऐसी कोई और दूसरी, और तुम्हें पूछूंगा उसमें कौन सी धातु की छड़ को एनोड का काम कर रही, कौन सी कैथोड का काम कर रही। अगर इधर लिखे हुए ना कॉपर धातु की छड़ पे इलेक्ट्रॉन जी, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले लिखे हुए, अरे बिल्कुल खाली ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए पहले तरफ जाकर, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे। तो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे वह क्या होगी, कैथोड, और जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया वह क्या होगी, एनोड। तो अगर कोई ऐसी भी क्रिया तुम्हारे पास रखी हुई हो, मैं कहने लगूं तुम बताओ इनमें तो कौन सी धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और कौन सी द्वारा ग्रहण करे गए, बता दोगे। मैं कहने लगा बताओ भाई इसमें तो कौन सी एनोड और कौन सी कैथोड, बता दोगे। एक अभिक्रिया लिखने जा रहा हूं वहां साइड में कोने में, और तुम्हें बताना उसे ऐसी अभिक्रिया लिखूंगा, तुम उसमें देख के यूं बताना कौन सी धातु की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए और कौन सी के द्वारा ग्रहण कर ले गए। आइयो करेक्ट, आइयो तू ना आइयो फिर भी तुझे प्यार करेंगे हम। Fe 2 प्लस Cu एरो Fe प्लस Cu 2 प्लस। नू बता दो पहले रेडॉक्स अभिक्रिया है नहीं आया, इस अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही, इसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया पहले बताओ रेडॉक्स अभिक्रिया है नहीं है, और जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो उसमें एनोड पर जो अभिक्रिया हो और कैथोड पर जो अभिक्रिया दोनों एक साथ नहीं होती। अब मुझे बता दो इसमें तो कौन सी तो एनोड का काम कर रही, 2 धातु की छड़ इसमें, इस अभिक्रिया को देखने में पता लग रहा है 2 धातु की छड़, एक तो आयरन की एक कॉपर की, उसमें तो कौन सी एनोड का काम कर रही, कौन सी कैथोड का काम कर रही, बता दो। एनोड बताओ पहले कौन सी इसमें, तो Cu एनोड का काम कर रही। कैसे पता लगा तुम, क्योंकि कॉपर धातु की छड़ के दौरान ना इलेक्ट्रॉन त्याग दे गए। इसका कैसे पता लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण कर रखे इसने, तो इसका मतलब है जो आयरन धातु की छड़ है ना वह कैथोड का काम कर रही, और जो दूसरे वाली वह किसका काम कर रही, एनोड का काम कर रही। यस और नो। कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, प्लस, पढ़ा तो अभी। एनोड पर भेज दिए तूने सारे इलेक्ट्रॉन अपने, बधाई हो आपको। और सुनो बाबू और सुनो, ठीक। अभी तुम्हारे सामने अब सवाल पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे लिखने में बड़ा टाइम लगता, इसे भी लिखने में बड़ा टाइम लगा। इसका हम सरल रूप बना सके, विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने का क्या तरीका, गौर से समझ लेना, बहुत गौर से समझना अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या होगा, एक तरफ इस हाथ की तरफ, इस हाथ की तरफ पता कैसे लिखेंगे हम, इस हाथ की तरफ लिखेंगे एनोड को, इस हाथ की तरफ लिखेंगे कैथोड के बारे में। इधर तो लिखेंगे किसके बारे में, एनोड के बारे में, इधर किसके बारे में लिखेंगे, कैथोड के बारे में। चित्र में देख लो ना, इधर कौन सा सज्जे हाथ की तरफ क्या हो, कैथोड, खब्बे हाथ की तरफ क्या हो, एनोड। माइनस नहीं है, घाटा तो इस हाथ तो हो, इस हाथ तो क्या फायदा होगा। चलो जाओ देखो, इतनी बड़ी विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करा जा, इस विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करा जा। तो पहले इधर किसके बारे में लिखेंगे, एनोड के बारे में, इधर किसके बारे में लिखेंगे, कैथोड के बारे में। अब देखो प्रदर्शित करना है क्या तरीका। पहले जो एनोड होगा ना, एनोड धातु को लिखेंगे। अब बताओ एनोड धातु कौन सी, जिंक, तो जिंक लिख देंगे। आयरन होती तो आयरन लिख देते। उसके बाद लगाएंगे तुरंत, इसे पता क्या बोल लेंगे, इसे बोल लेंगे लवण सेतु का एक पार्ट है वो। इसे बोल लेंगे ऐसा ना लगाते, मैं ऐसे भी लगा सकता सर, डबल बिंदु ऐसा करके लगा सकता। इसे बोले सेमीकोलन, सेमीकोलन, ठीक। क्या नाम है इसका। उसके बाद तुरंत उस धातु के आयन लिखेंगे, तुरंत उस धातु के आयन लिखेंगे, और इधर पता लग गया ना से कौन सा चार्ज है, इधर माइनस। फिर तुरंत 2 डंडे बनाएंगे, 2। इतनी बड़ी विद्युत रासायनिक सेल को हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे, जिंक धातु छड़ यारी। उसके बाद अर्ध अभिक्रिया के लिए सेमीकोलन लगा दिया हमने अलग करने के लिए, उसके तुरंत आयन लिख देंगे, आयन लिख देंगे। लवण सेतु के नाम का ये 2 डंडे लगा देंगे, लवण से। इतनी बड़ी विद्युत रासायनिक सेल को ऐसे पिरो रहा हूँ देखो। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद जो कैथोड, तो कैथोड का पहला पता है, पहले क्या लिखेंगे, कैथोड का पहले चार्ज लिखेंगे, कैथोड का, कैथोड के आयन लिखेंगे Cu2 प्लस। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन ऐसा करके सेमीकोलन लगाएंगे तुरंत। उसके बाद उस धातु को लिख देंगे Cu। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना कर रहे हैं। ये तो जिंक धातु की छड़ होगी या कॉपर धातु की छड़ होगी,
ये किसकी छड़, जिंक धातु की, ये किसकी, कॉपर धातु की। जिंक धातु की छड़ पर जो इन्हें इलेक्ट्रॉन त्याग गया नहीं, तो इस पर कैसा चार्ज होगा, इधर कैसा चार्ज होगा माइनस, इधर कैसा चार्ज होगा प्लस। ये उस विद्युत रासायनिक शैल को प्रदर्शित करने का तरीका। लेकिन आज एक मार्केट में नया ट्रेंड आया इसे प्रदर्शित करने का, वो क्या है वो भी समझ लो। आज इन किताबों में तो कैसे लिखा मिलेगा, आज का आधुनिक रूप कैसा विद्युत रासायनिक शैल को प्रदर्शित करने का। पहले जो एनोड हो ना, जिंक एनोड धातु की छड़ लिखेंगे, तुरंत एक जो लगाएंगे स्लैश, क्या बोल रहे स्लैश, नहस नहीं स्लैश, स्लैश। उसके तुरंत आयन लिखेंगे Zn2+ लिख देंगे। उसके बाद डबल सेमीकोलन, डबल लगाएंगे, डबल सेमीकोलन, इसे डबल सेमीकोलन भी कहते हैं, लवण सेतु का काम करेगा। उसके बाद जो दूसरी वाली धातु होगी उसके आयन लिखेंगे पहले, समझ में आए बात। उसके बाद फिर उस धातु को लिख देंगे। ये हो विद्युत रासायनिक शैल को प्रदर्शित करने का तरीका। ये पूरी विद्युत रासायनिक शैल है। इधर जो अभिक्रिया हो रही यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इधर जो अभिक्रिया हो रही वह अपचयन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया इधर हो रही ना उसे क्या बोल लो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इधर जो अभिक्रिया हो रही है उसे बोलो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इधर कौन सी अभिक्रिया हो रही बताइए, एक ऑक्सीकरण। इधर कौन सी हो रही, इधर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, ग्रहण करे जा रहे हैं। इधर प्लस चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा, इधर माइनस चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा। इसका क्या नाम है, डबल सेमीकोलन। इसका क्या नाम है, सेमीकोलन, सेमीकोलन। इसका बिंदु ऐसा, पहले हम ऐसा ऐसा करके बनाते सेमीकोलन को, समझ नहीं पाते तो इसे ना ऐसा करके बनाना स्टार्ट कर दिया, छोटो से ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया, अब ऐसा बनाते हैं बिल्कुल। तो कोई विद्युत रासायनिक ऐसा लिखा हुआ हो कोई, पहचान लोगे इसका क्या मतलब है। इधर तो क्या लिख रखा है एनोड, इधर क्या लिख रखा है कैथोड, बीच में क्या है लवण सेतु। किसका काम कर रखा है, लवण सेतु का। ये पूरी विद्युत रासायनिक शैल ऐसे प्रदर्शित कर देंगे, पूरी विद्युत रासायनिक शैल को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। हेडिंग क्या बनानी, विद्युत रासायनिक शैल को प्रदर्शित करना, ये यहां तक नोट करो, अभी करो। लिखो करे क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है, ये लिखना, ऐसे लिखना, विद्युत रासायनिक शैल को अभिक्रिया में परिवर्तित करना, विद्युत रासायनिक शैल को अभिक्रिया में परिवर्तित करना, मतलब समझो उसका, जल्दी हेडिंग बनाओ यार, विद्युत रासायनिक शैल को अभिक्रिया में परिवर्तित करना। यह भी तो विद्युत रासायनिक शैल है। इधर क्या लिखे जा, इधर क्या लिखे जा, इसकी अभिक्रिया बनानी। अभी तुम क्या बता था, तुम एक अभिक्रिया थे, तुम उसका क्या बना सको थे, अभिक्रिया बता दी तुम उसका, तुम विद्युत रासायनिक शैल बना देते। इसकी अभिक्रिया बनानी कैसे बनाएंगे, कोई अभिक्रिया तो हुई होगी, अब बताओ यार रेडॉक्स अभिक्रिया हुई होगी नहीं। ये विद्युत रासायनिक शैल है नहीं, बता दो मुझे बस, है विद्युत रासायनिक शैल। इधर क्या हो, इधर क्या हो, अगर ये एनोड हो तो एनोड को हम कैसे लिखें बताओ, Fe, एरो एरो का चिन्ह प्लस का लगा, एनोड में प्लस लगा हुआ इधर, Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। इसे सब अभी समीकरण के मान लो। इसे होता तो कैसे लिखते हैं हम, इसे ऐसे तो लिखते हैं हम H2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो का चिन्ह लगाया और H2SO4, और तो ना लिखते, समीकरण 2 और 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बैठेगा ना बताओ, Fe+H2SO4 एरो तो कटेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या बच जाएगा, Fe2+ H2SO4। यह अभिक्रिया नहीं बनेगी, इस चेतन ने चीज़ बना दी। और यही तो पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था वो। अब सवाल हेडिंग पढ़ी, क्या पढ़ाई मैंने ऊपर, हेडिंग तो क्या पढ़ाई यार ये बेवकूफ से यार, ये रासायनिक शैल क्या मदन ने कहा था, अरे क्या बनाई, ये क्या है, पढ़ नहीं गई यार, नींद उतर जा वहाँ पेपर में जवाब आया सवाल कि एक विद्युत रासायनिक शैल दे रखी, उसकी रासायनिक अभिक्रिया बनानी दी। ये एनोड कैसे बनी है, एनोड ऐसी हो, कैथोड कैसे बनी, कैथोड ऐसी हो, दोनों जोड़ दो, जोड़ने में इलेक्ट्रॉन कट जाए, थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, या बिगड़नी अभिक्रिया मैं उल्टा दे सकूँ, थोड़ी पहले सिखाया मैंने, इसका मैं भी बना सकूँ तो इस तो भी बनवा सकूँ, समझ गए। ठीक, जब किसी का एक गुत्त मारोगे ना, 2 मारोगे, एक आधा तो लगेगा थारा भी, नोट करो।
इसकी पक्का बना देना, नहीं तो तुम्हारे खाल उतार दूंगा। इसकी अभिक्रिया पक्का बना देना, Na सिंगल सेमीकोलन Na2 प्लस डबल सेमीकोलन Ag प्लस Ag। इसकी अभिक्रिया लिख कर दिखानी तुम्हें, दिखाओ लिख कर। बना कर दिखाओ उसकी अभिक्रिया। तो कैसे बनाया इसका? यो क्या है, यो कौन, यो एनोड कैथोड हो रही हो, और यो क्या है? अगर एनोड की अभिक्रिया लिखो तो कैसे लिखो तुम? Na तीर का चिन्ह लगाया, Na उसके ऊपर 2 प्लस और 2 ही इलेक्ट्रॉन कर दो यहाँ से। इसे कैसे लिखो करो तुम? बस कैसे लिखा करो उसको? इसके ऊपर एक प्लस था, 2 प्लस था, एक ही प्लस था, तो एक ही प्लस रहने दो। तो एक इलेक्ट्रॉन लिखा हमने, तीर का चिन्ह लगाया, क्या बैठेगा? Ag। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, मुझे मतलब नहीं है इससे क्या हो रहा है। चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन से लिख दो, मुझे सिर्फ ये लिखने हैं जो एनोड वाला इधर। अब इसे लिखेंगे कैसे? Na लिखूंगा मैं, कुछ ऐसा प्रदेश Na, और क्या लिखूंगा बताओ? Ag प्लस, छोड़ दो सर, मुझे मतलब नहीं है। तो एरो का चिन्ह लगाओ, क्या बैठेगा बताओ? Na2 प्लस Ag। इस अभिक्रिया को देखकर आम अंदाजा लगा सको निकलने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और जिन इलेक्ट्रॉन त्याग देना वो एनोड हो, और एनोड कब्जात की तरफ लिखा जाएगा, और जो कैथोड होगा ना सज्जात की तरफ लिखा जाएगा। यह अभिक्रिया अंदाजा लगाया जा सको। अब मैं पता कैसे देने वाला? ऐसी अभिक्रिया देने वाला, ऐसी अभिक्रिया देने वाला, और उसका भी बना के दिखाना। बना दोगे? ऐसी अभिक्रिया देने वाला अपने सवाल में, और इसका भी बना के दिखाना। थोड़ी देर पहले ही तो सवाल करा था ना, ऐसी अभिक्रिया दे देगा तुम यार, एक अभिक्रिया देगा रेडॉक्स अभिक्रिया, और कहेगा उसकी रेडॉक्स सेल बना के दिखाओ। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, निम्न सेलों के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। निम्न सेलों के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। निम्न सेलों के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पहला क्वेश्चन, इसकी तुम रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखानी। Fe, बहुत ध्यान से लिखना। Fe सेमीकोलन अर्ध सेमीकोलन बोल लो, डबल सेमीकोलन H2SO4 सेमीकोलन H2। दूसरा Zn सेमीकोलन Zn2 प्लस डबल सेमीकोलन Fe3 प्लस Fe। तीसरा H2 H प्लस Zn2 प्लस Zn। चौथा उसके बाद कॉपर Cu2 प्लस डबल सेमीकोलन Ag प्लस Ag। पांचवा Mg2 प्लस डबल सेमीकोलन, उसके बाद Ag प्लस या फिर Ag। उसके बाद छठा, इनकी सभी वे लिख के दिखानी, पहले उतार लो ना, Cd फिर सेमीकोलन फिर Cd2 प्लस, उसके बाद डबल सेमीकोलन H प्लस और H लिख कर दिखाओ। इनकी सभी अभिक्रिया लिख कर दिखानी है, रासायनिक सेल।